हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर कक्षा 11वीं के लिए इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 4 लेके आया हूँ। तो बच्चों, मैंने इसमें आपको व्यापारिक बैंक के बारे में बताया। व्यापारिक बैंक में उसके उसके मुख्य कार्य और गौण कार्य के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने हमारी रिजर्व बैंक के बारे में डिस्कस की कि रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य क्या है, गौण कार्य क्या है। आज हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4.3 जिसका नाम है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। अर्थशास्त्र में के सिद्धांत के अनुसार मौद्रिक नीति अर्थात अर्थतंत्र में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति का संचालन एवं नियंत्रित करने संबंधी नीति। मुद्रा की मांग और पूर्ति के में असंतुलन हो तो अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति या मंदी सर्जित होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा के मूल्यों को प्रभावित करती है तथा अर्थतंत्र में अस्थिरता लाती है। निम्नलिखित मुद्रा की मांग और पूर्ति का संचालन अत्यंत आवश्यक है और इसमें मौद्रिक नीति को स्थिरता लाने की नीति के रूप में भी जाना जाता है। भारत में शुरुआत के वर्षों में मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रा का प्रमाण, मूल्य और स्वरूप को नियंत्रित रखना था। वर्तमान समय में मौद्रिक नीति का उपयोग साख सर्जन का पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है। सैद्धांतिक परिभाषा में मौद्रिक नीति अर्थात मौद्रिक सत्ता द्वारा लिए गए ऐसे सचोट कदम जो मुद्रा के भंडार, उपलब्धि और मुद्रा के खर्च में परिवर्तन लाए जाए। या दूसरा हम कहें तो सामान्य आर्थिक नीति का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए सर्वोच्च बैंक के हस्तक्षेप मुद्रा की आपूर्ति की असंतुलित रखने वाले साधनों की सुपुर्द करने वाली नीति को हम मौद्रिक नीति कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर प्रजा के हितों की देखरेख करते हुए आर्थिक स्थिरता के लिए सर्वोच्च बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति अंकुशित करके संबंधित नीति अर्थात मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति के साधन, उसमें सबसे पहला साधन है परिणात्मक साधन। परिणात्मक साधन समस्त अर्थतंत्र को एक समान प्रभावित करते हैं, इसलिए इन साधनों को सामान्य साधन भी कहते हैं। जिससे पहला है बैंक दर। जब व्यापारिक बैंक को मुद्रा की कमी महसूस करती तो वो आरबीआई से मुद्रा उधार लेती है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण जिस ब्याज की दर से देते उसे हम बैंक दर कहते हैं। जब आरबीआई बैंक दर बढ़ा देती है तो व्यापारिक बैंकों को ऋण लेना महंगा पड़ता है, तो वह भी प्रजा को ऊंचे ब्याज की दर से ऋण प्रदान करती है। और जब ब्याज की दर बढ़ने से प्रजा भी लोन कम लेती है, तो इस प्रकार मुद्रा की आपूर्ति घटती है। जब अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति हो तब आरबीआई बैंक दर बढ़ाकर मुद्रा की आपूर्ति घटा देती है, जिससे मुद्रास्फीति कम हो जाती है। और यदि मंदी हो तो उसका उल्टा किया जाता है। जब मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति हो तब मुद्रास्फीति सर्जित होती है और उसका उल्टा हो तो मुद्रा मंदी सर्जित हो जाती है। बैंक दर खूब नीची रहने की नीति को सख्ती मौद्रिक नीति कहते हैं और बैंक दर खूब ऊंचे रहने की नीति को हम महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे एक तालिका दी गई है। ये 4.2 भारत में बैंक दर के रुझान देखते हैं। 1993 में बैंक दर 3.5 था। 1981 में जो 10% हो गया, 1991 में वो 12% हो गया और 2016 में वो 7% हो गया। पिछले कई वर्षों में आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति बैंक दर ब्याज नियंत्रित करने के बदले रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट द्वारा करती है। बैंक दर दीर्घकालीन रेट है और ये अल्पकाल में बदलता नहीं है, जबकि रेपो रेट एवं रिजर्व रेपो रेट अल्प समय में बदल सकते हैं और इससे अल्पकालीन नियंत्रण सरलता से बन सकता है।